है, आप उदाहरण देके बता दो। तो मैं बता दूंगा तो आपको भी एक विचार मिल जाएगा। चलो अब बैठ जाओ। जैसे कि अभी हमने क्या करी, बात करी, मैंने वैसे लाइट चली गई थी लेकिन फिर भी मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सांस्कृतिक जीवन। मैंने अभी आपको बताया कि वे घर में आपस में कैसे व्यवहार करते थे, कौन बड़ा था कौन छोटा था, समाज में क्या स्थिति थी, है ना। उसके बाद में हमने बात करी किसकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, कि क्या वो साइंस इस्तेमाल करते थे, इतने बढ़िया शहर बसाए उन्होंने, तो वो कैसे वो वहां तक कैसे पहुंचे, है ना। उसके बाद में हमने क्या बोला, उद्भव के सिद्धांत, ये कहाँ से आए थे, अचानक से तो नहीं आ गए होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, पतन के संबंध में सिद्धांत, यानी कि ये कैसे खत्म हो गए, इतनी बढ़िया इनके पास टेक्नोलॉजी थी, बढ़िया भवन थे, सब कुछ थे, तो ये खत्म कहाँ हो गए। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, ये मैंने आपको नहीं बताया, उपयोगिता, महत्व और देन। आज के समाज में उस सभ्यता का कोई ना कोई तो योगदान रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि योगदान नहीं रहा होगा। तो हम उस सभ्यता की उपयोगिता को पढ़ेंगे आज के परिप्रेक्ष्य में, कि वहां पर वो जो सभ्यता थी आज उसने अपने समाज को कैसे बेहतर किया, उस समाज का महत्व क्या है और उस समाज ने हमें दिया क्या है। इसके बाद में मैंने जैसे आपसे कहा कि पिछले वर्षों के हम क्या कर देंगे, सवाल देख लेंगे कि इस पर क्या आए हैं। इसी प्रकार से एक एक चैप्टर हम क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले किस चीज की, खोज। अब जैसे मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो खोज हुई है, ये जो खोज हुई है, ये मूल रूप से सबसे पहले हम बात करें तो ये यहां पर हुई है, ये यहां पर हड़प्पा में। समझ में आ गया। अब ये इतना बड़ा क्षेत्र है जो पहले पूरा पूर्ण भारत था, भारतवर्ष था, ये आ रहा है समझ में, जो शब्द मैंने कल भी बोला भारतवर्ष, तो इसमें ये पूरा क्षेत्र आता था, पूरा क्षेत्र यहाँ अफगानिस्तान तक आता था पूरा। यहां हड़प्पा है, ये कैसे पता चला, जो जमीन के नीचे था, कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत ऊपर था, लेकिन ये कैसे पता चला। तो इसका हम समझते हैं कि खोज कहां से हुई। तो ये खोज यहां से हुई कि यहां पर हम बात कर रहे हैं किस वर्ष की, 1826। एक व्यक्ति था जिसका एक नाम था, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, क्या नाम था, चार्ल्स मैसन, है ना। वैसे उसका वास्तविक नाम जो था वो था जेम्स लेविस। क्या नाम था, जेम्स लेविस। वास्तविक नाम चार्ल्स मैसन का वास्तविक नाम जेम्स लेविस था। और ये जो था ये बंगाल आर्मी का सिपाही था। कौन था, बंगाल आर्मी का सिपाही। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक यूनिट थी जिसका नाम था बंगाल आर्मी। इस बंगाल आर्मी का ये सिपाही था। और ये सिपाही अपनी जो प्लाटून थी, जो टुकड़ी कहते हैं जिसको, उसके साथ में ये लोग जा रहे थे अफगानिस्तान की तरफ। कहां जा रहे थे, ये अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे, इस तरफ। और वहां क्यों जा रहे थे, क्योंकि वहां पर एक युद्ध चल रहा था। तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, इधर से सैनिक पहुंचाए कि वहां जाओ, लड़ाई लड़नी है अपने को। इसमें ये चार्ल्स मैसन, जिनका वास्तविक नाम जेम्स लेविस था, ये इसमें भर्ती थे। और इनका मूल उद्देश्य क्या था, दुनिया को घूमना। इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। अब जब ये घूमने फिरने के शौकीन थे तो इन्होंने उस चक्कर में सेना ज्वाइन कर ली कि पैसा वैसा खर्च होगा नहीं, खाने पीने को मिलेगा, घूमते फिरते रहेंगे। अब इनको पता चला कि इधर लड़ने जाना है, तो बोले लड़ाई का तो अपना उद्देश्य था ही नहीं। तो ये बीच में से ही क्या हो गए, गायब हो गए उस टुकड़ी से। उस जो सैनिकों की टुकड़ी थी उससे अलग हो गए, अलग होकर के घूमने फिरने लग गए। और घूमने फिरने लग गए, इसीलिए इन्होंने अपना नाम जेम्स लेविस से क्या कर लिया कि मेरे को कोई पहचान ना पाए। तो जब जगह पे कहीं पर भी जाते थे तो बोलते थे मैं चार्ल्स मैसन हूं। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब ये जो है 1826 के आसपास जब घूम रहे थे अलग अलग जगहों पे, तो ये एक डायरी लिखते थे और डायरी में हर अपना अनुभव शेयर करते थे। आज मैं यहाँ गया, आज मैं बलूच में हूँ, आज मैं पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं, तो वो बोलते थे आज मैं पंजाब में हूँ,
अभी मैं सिंध में हूं, तो ये क्षेत्र इस नाम से जाने जाते थे, है ना। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है ना, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, सिंध प्रदेश कहलाता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पर पंजाब प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है, पंजाब प्रांत। और ये वाला जो ये पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा ये क्या कहलाता है, बलूचिस्तान। तो वो घूम रहा था, बलूचिस्तान में घूमा, सिंध प्रदेश में घूमा, पंजाब में घूमा, यही घूम रहा था वो अलग अलग जगहों पर। अब घूमते 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 ये डायरी भी मेंटेन करता था। अचानक से ये एक जगह पर पहुंचा, एक्सीडेंटली ये ऐसा घूम रहा था और इसको एक जगह मिली जहां पर पुराने खंडर थे। इसको देख करके ऐसा लगा कि यार ये जगह कुछ अजीब दिख रही है, बहुत पुरानी दिख रही है। तो इसने डायरी में अपने अनुभव क्या करे, लिखना शुरू करे। और उस बाद में उस जो डायरी थी, उस डायरी को इसने 1842 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। आ रहा है समझ में? कब प्रकाशित किया? 1842 में। जो भी डायरी थी ये वापस गया फिर अपने ब्रिटेन, और फिर वहां पर क्या करने लग गया, रहने लग गया। और इसमें जो भी डायरी के अनुभव थे उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करके पुस्तक के बाटी, बहुत छपी, मजा आ गया लोगों को पढ़ पढ़ के, क्योंकि लोगों को रोमांच अच्छा लगता है। अच्छा ऐसी भी जगह है, ऐसी भी जगह है। तो ये डायरी बड़ी प्रकाशित हुई, बहुत फेमस भी हो गई। तो चार्ल्स मेसन के कारण सबसे पहले उस जगह जिसे हम हड़प्पा कह रहे हैं उसका नाम उस डायरी में आया कि ऐसी एक जगह पंजाब प्रांत में है जहां पर इतनी सारी ईंटें मैंने देखी, ऐसे ऐसे खंडर देखे और ऐसी ऐसी जगह देखी, और मकान एकदम व्यवस्थित बने हुए थे, रास्ते चौड़े थे। निश्चित रूप से यहां पर बहुत सारे लोग एक वक्त पे रहा करते होंगे, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई तर्क नहीं था कि ये बहुत पुरानी सभ्यता हो सकती है, तो उसने बोला कि बस मैंने ये अनुभव किया यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली बार हमको हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में अगला कालखंड आता है 26 से कहां पर, 53 पे। अब यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांत सब माहौल है। अब यहां पर 1853 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है ना? हाँ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ईस्ट इंडिया